नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली अपडेट और मैं हूं आपके साथ अंजलि। हर दिन की तरह आज भी हम लाए हैं आपके लिए देश दुनिया की 20 बड़ी और सबसे जरूरी खबरें तेज रफ्तार में, बिल्कुल सटीक अंदाज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बिहार वोटर लिस्ट विवाद पर सुनवाई। बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ये प्रक्रिया जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दे सकती है। कोर्ट ने राज्य सरकार, चुनाव आयोग से विस्तृत जवाब मांगा। अमित शाह का बयान, राजनीति के बाद खेती करूंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि राजनीति से संन्यास लेने के बाद वे गुजरात लौटकर खेती करेंगे। कहा कि देश की सेवा का सबसे बेहतर तरीका है जमीन से जुड़ना। झारखंड हाई कोर्ट में लालू यादव को झटका। चारा घोटाले में राहत की उम्मीद लगाए बैठे लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट से निराशा मिली। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई ने उनके खिलाफ गंभीर सबूत पेश किए। चांगुर बाबा धर्मांतरण केस में रिमांड पर मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हुए स्वयंभू बाबा चांगुर को पुलिस ने धर्मांतरण गिरोह का मास्टरमाइंड बताया है। कोर्ट ने उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जयपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कार्रवाई। जयपुर पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई गुर्गों को गिरफ्तार किया। गिरोह से अवैध हथियार और नकदी बरामद। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को दी धमकी। ईरान के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाते हुए कहा कि हम शहादत का बदला लेंगे। माना जा रहा है कि यह बयान जनरल सुलेमानी की हत्या से जुड़ा हुआ है। ब्राजील पर अमेरिका ने 50% टैक्स लगाया। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका ने ब्राजील से आयात पर 50% शुल्क लगा दिया है। जवाब में ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने भी प्रतिशोधी कदम उठाने की चेतावनी दी है। ट्विटर के सीईओ ने दिया इस्तीफा। ट्विटर के सीईओ जॉर्डन लेफ्ट ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। कंपनी की गिरती उपयोगकर्ता संख्या और एलन मस्क से मतभेद को कारण बताया जा रहा है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में गबन का आरोप। एचसीए के अध्यक्ष और 4 अन्य अधिकारियों पर करोड़ों के गबन का मामला दर्ज किया गया। मामला अब ईओडब्ल्यू को सौंपा गया। टेस्ला के शेयर गिरे। एलन मस्क के एआई ड्राइविंग को लेकर दिए बयान के बाद टेस्ला के शेयर में 4.8% की गिरावट आई है। निवेशकों ने इसे जोखिमपूर्ण टेक्नोलॉजी बताया। वडोदरा पुल हादसा से जुड़ी खबर। मृतकों की संख्या 15 पहुंची। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के चलते पुल गिरने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग लापता हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी है। दिल्ली एनसीआर में 4.4 तीव्रता का भूकंप। सुबह करीब 8:30 बजे दिल्ली एनसीआर में हल्का भूकंप आया। इसकी तीव्रता 4.4 रही। इसके झटके लगभग 10 सेकंड तक महसूस किए गए। किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही। हिमाचल में लगातार बारिश से भूस्खलन और सड़कें बंद हो गई हैं। अब तक 85 मौतों की जानकारी सामने आ चुकी है और 129 लोग घायल हुए हैं। कुल्लू, मंडी और शिमला सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का दिखा अनोखा रूप। स्पेस में की किसानी। लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक ऐतिहासिक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने मेथी और मूंग के बीज उगाए। इस प्रयोग का उद्देश्य ये जानना था कि माइक्रोग्रेविटी में पौधों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। शुभांशु मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले 41 साल बाद दूसरे भारतीय हैं। उत्तराखंड में येलो अलर्ट। स्कूल बंद। देहरादून, टिहरी, नैनीताल और पौड़ी में भारी बारिश की चेतावनी के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश में 13 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान। आईएमडी के अनुसार प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान के 27 जिलों में रेड अलर्ट और जयपुर, कोटा, उदयपुर समेत 27 जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने लोगों से घर में रहने की अपील की। सोना की कीमत में उछाल। दिल्ली सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 61,800 प्रति और 10 ग्राम पहुंच गया है। मानसून विवाह सीजन को इसकी वजह बताया जा रहा है।
गुरुग्राम में करोड़ों के फ्लैट, लग्जरी लाइफस्टाइल, लेकिन एक बारिश ने मिलेनियम सिटी की खोल दी पोल। करोड़ों के फ्लैट, हाई क्लास लाइफस्टाइल का दावा और एक बारिश ने गुरुग्राम की पोल खोल कर रख दी है। सड़कें तालाब बन गई हैं, लोग अपनी गाड़ियां बेचकर बीच सड़क पर खड़े हैं। कई लोग तो अपनी गाड़ी सड़क पर ही छोड़कर तैर कर जाते हुए भी नजर आई। ये कहानी सिर्फ एक बारिश की नहीं, ये हर साल की कहानी है। बारिश होती ही मिलेनियम सिटी का हाल बेहाल हो जाता है। लाखों लोगों के लिए घर से निकलना दुख भर हो जाता है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारी बारिश के बीच देखा सराज में तबाही का मंजर, राहत के कामों में तेजी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सराज में तबाही का जायजा लिया और पीड़ितों को ढांढस बंधाया। अधिकारियों को पुनः निर्माण तेज करने और सभी तक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। तो ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नए अपडेट्स और ताजा खबरों के साथ। धन्यवाद, बने रहिए हमारे